हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7। पार्ट 6 के अंदर हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन देखे थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, पी एंड एप्रोप्रिएशन के भी क्वेश्चंस करे थे। पार्ट 7 आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक से पक्का पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। और क्या है पास्ट एडजस्टमेंट, साथ में इसके 3 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि क्लास में सोच रहा हूँ आज ही क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट पूरा का पूरा समझा दूं अच्छे से आपको और करा दूं, ताकि अगली क्लास में गारंटी पढ़ के इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर सकें। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है क्लास ये भाई। पास्ट में अगर आपने कुछ गलती कर दी, भाई अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। अगर उसने कोई भी मिस्टेक कर रखी है पास्ट में तो हमें उस गलती को सही कर देना है। तो हमें सही करने के लिए पुराने स्टेटमेंट्स में कोई काटा पीटी नहीं करनी है, सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है। एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे और पुरानी सारी की सारी मिस्टेक्स को हम ठीक कर देंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। राइट, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री, नोटबुक निकाल के प्लीज लिखना स्टार्ट करो। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एक एंट्री जिससे हम लोग जो भी एरर है, ठीक है, जो भी एरर है या आप कह लो जो भी मिस्टेक है हम उसको ठीक कर सकें एक एंट्री पास करके। तो तुम्हें इस टॉपिक में दो चीजें बनानी है क्लास। सबसे पहला एक बनाना है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। एक तुमको ये बनाना है, पहला स्टेप स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और दूसरा एक तुम्हें बनाना है जर्नल। तुम्हें ये जो जर्नल एंट्री है इसी एंट्री को हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। यानी ये एक एडजस्टिंग एंट्री कह लो या इसे रेक्टिफाइंग एंट्री कह लो। हम सिर्फ ये एक एंट्री पास करेंगे और इस एक एंट्री को पास करने से जो भी तुमने पुरानी सारी मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स सही हो जाएंगी। तुम्हें क्लास सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना है जो कि बनेगा वर्किंग नोट। इसमें हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे और फाइनली क्लास इसी स्टेटमेंट की हेल्प से एंट्री पास करेंगे। ये इसका मेन पार्ट होगा। राइट, तो करना क्या है इस टॉपिक में समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्लास मिस्टेक्स। तो जो भी भूल है, मिस्टेक है, वो दो पार्ट में है। यहाँ पे जो गलतियां हैं वो दो तरह की गलतियां हैं। सबसे पहली गलती का नाम है एरर। एरर का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था 9% दे दिया, 9% देना था 12% दे दिया, 10,000 पर मंथ देना था 10,000 पर एनम कर दिया। गलत कर दिया आपने, कुछ का कुछ कर दिया आपने, गलत कर दिया, दैट इज कॉल्ड एरर। दूसरा है ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है कि आप भूल गए, सैलरी देना था भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था भूल गए, कमीशन देना था भूल गए। तो अगर आप कोई चीज भूल जाते हो, ओमिट कर जाते हो, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। और इसमें क्या है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ही नहीं फिर भी तुमने दे दिया, तो ये एक तरीके से एरर हो गया। राइट, तो एरर मतलब कुछ गलत किया, कुछ का कुछ किया, या नहीं था फिर भी दे दिया आपने। और ओमिशन मतलब सिंपल भूल गए। तो जो भूल गए वो ओमिशन है, बाकी सारा हटा के क्लास क्या है, एरर है। अब जो एरर है उसमें तुम क्या करोगे, एरर के अंदर जो भी आपने गलत किया है, जो भी आपने रॉन्ग किया है उसको तुम रिवर्स करोगे। रिवर्स का मतलब क्या है, साइड को चेंज करोगे, डेबिट का करोगे क्रेडिट और क्रेडिट का करोगे डेबिट। एरर में तुमने जो भी गलत किया है, ध्यान से सुनना अच्छे से, तुमने जो भी गलत किया है उसके साइड को चेंज कर दोगे, डेबिट का कर दोगे क्रेडिट, क्रेडिट का कर दोगे डेबिट। तो जो भी एरर है अब उस गलत को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, साइड को चेंज कर दोगे। और जो भी करेक्ट है उसको प्रोवाइड करोगे। प्रोवाइड का मतलब क्या है, उसकी एक्चुअल साइड में लिख दोगे जो भी उसकी एक्चुअल साइड है। अगर तुमने आईओसी गलत कर दिया तो आईओसी एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, तुम क्रेडिट कर दोगे। और अगर तुम आईओसी देना ही भूल गए तो क्लास जहां पे आता है वहां लिख दोगे। तो जो भी गलत है उसकी साइड को चेंज करेंगे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और जो तुम भूल गए, जो गलत है उसका साइड चेंज करोगे और जो सही है उसे प्रोवाइड करोगे। राइट, लाइक मुझे तुम्हें 1,000 देने थे,
मैंने गलती से तुम्हें 2000 दे दिया, तो गलती से तुम्हें 2000 दे दिया तो 2000 ले लूंगा वापस। तो एरर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब तुम्हें 1000 देने थे तो तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। इस तरीके से करना है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर सीधा आप 1000 वापस ले लो ना नेट इफेक्ट करके, ऐसा हमें यहाँ नहीं करना है, राइट। यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में काफी सारी मिस्टेक्स होने की संभावना बन जाएगी। तो आपने जो भी गलत है उसको पूरा रिवर्स कर दो, जो गलत है उसको रिवर्स साइड चेंज, और जो सही है उसे प्रोवाइड कर दो। ओमिशन में गलत तो कुछ है नहीं, ओमिशन में कुछ भी गलत तो है नहीं, तो जो भी करेक्ट है क्लास उसको प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड इन द सेंस कि जिस साइड आता है उसके एक्चुअल साइड जो है उसमें आप उसको लिख दो। अब इस चीज को समझने के लिए क्लास हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, और इसमें इस पूरी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, वेरी वेरी इजी हो जाएगा आराम से, अगर तुम प्रैक्टिस घर पे कुछ क्वेश्चन की कर लोगे तो। अगर तुम घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टॉपिक फिर टफ लगेगा आपको, राइट। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और इस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्या नाम है क्लास, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्लास क्या है क्वेश्चन में। P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखने के लिए इसको अंडरलाइनिंग करूंगा। उनकी रेशियो तो इक्वली है और उनकी फिक्स कैपिटल 2 लाख और 3 लाख। द पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा बताओ एरर है या ओमिशन है। ये क्या कहते हैं कि प्रॉफिट को बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए, तो भैया तो ओमिशन हो गया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और आपने प्रॉफिट को बांट दिया, तो ये ओमिशन है, राइट। आप भूल गए हो तो लिख दो। आईओसी मुझे बताओ कहां पे। अच्छा एक बात आपको और पता होना चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज आपको और पता होना चाहिए। क्या कि P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या 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 कहाँ पे आता है। लाइक डेबिट साइड आता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डिविजिबल लॉस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है रिजर्व छोड़ के वो सब कैपिटल में क्रेडिट, और जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है इसको छोड़ के सब कैपिटल अकाउंट में डेबिट। यानी अप्रोप्रिएशन में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलो तो जरा करते हैं अब इसको। PQ 2 पार्टनर्स हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कॉलम भी उसी हिसाब से बनाएंगे। PQ 2 पार्टनर्स है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनाओगे। ये ओमिशन है, हम एरर का भी देखेंगे, ओमिशन है। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ तक पर्टिकुलर्स ले लो। PQ तो ये ले लो PQ और फर्म, राइट। PQ और फर्म, तो ये हो गया क्लास फर्म। अच्छा जब मैं फर्म लिखता हूँ तो फर्म का मतलब होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का मतलब है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 पार्टनर है क्लास PQ, तो ये है P, ये है Q और ये है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स PQ और फर्म, राइट। ये आपको फॉर्मेट, अगर 3 पार्टनर होते तो यहाँ पे PQR बन जाता। तो P का ये कैपिटल अकाउंट है, P का कैपिटल अकाउंट, Q का कैपिटल अकाउंट, और फर्म का मतलब अप्रोप्रिएशन। जब भी मैं लिखता हूँ फर्म का मतलब अप्रोप्रिएशन, और P और Q क्या है क्लास, कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ओके। सुनो अब ध्यान से, हम यहाँ क्या लिखेंगे क्लास, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was omitted now provided। हम पहले भूल गए थे, अब हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो सब बच्चे मुझे बताओ क्लास, अपने मन में बोलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन में आता है डेबिट। तो हम भूल गए थे तो हम डेबिट ही लिख देंगे, राइट। लेकिन जो चीज एप्रोप्रिएशन में डेबिट आया वो कैपिटल में कहां पे आएगा, क्रेडिट। ये बात भी मुझे ध्यान रखनी है, राइट। तो P का कैपिटल कितना है मुझे बताओ, 2 लाख। 2 लाख का 12% कितना इंटरेस्ट बनेगा, 24। 3 लाख का 12% 36,000। तो 24 और 36, तो यहाँ लिखो 24,000, यहाँ लिखो 36,000, और यहाँ टोटल आ जाएगा 60। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, अब आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। पहले आप भूल गए थे आईओसी, अब आपने आईओसी को प्रोवाइड कर दिया, खत्म काम, राइट। अब और तो कुछ है ही नहीं इसका, खत्म क्वेश्चन। और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई भी काम और तो है ही नहीं, कुछ भी चीज़ गलत वगैरह हुआ नहीं। तो आपने इसको टोटल करना है। ध्यान से देखो कैसे करना है। ये 60,000 है,
ये 60,000 है, तो क्रेडिट साइड जो बचेगा वो 60,000 है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है। जो भी बचा है क्लास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स या लॉसेस शेयर्ड। क्या रेशियो है क्लास इनकी, 1:1 इक्वल है। तो ये बचा किस साइड है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुमने आईओसी को प्रोवाइड कर दिया, अब तुम फॉर्म की टोटलिंग करोगे, फॉर्म का मतलब एप्रोप्रिएशन, अब तुम एप्रोप्रिएशन की टोटलिंग करोगे। ये आया क्रेडिट, तो अगर ये क्रेडिट है तो कैपिटल में कहाँ पे आएगा, डेबिट डेबिट। अगर ये डेबिट होता तो कैपिटल में कहाँ पे आता, क्रेडिट क्रेडिट, उल्टा। 60,000 रेशियो इक्वली है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको 30-30। अब तुम पी की दोनों साइड की टोटलिंग देखो, 30 और 24। तो मुझे बताओ पी की कौन सी साइड बड़ी है, मैंने पूछा कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड। कितने से बड़ी है, 6,000 से। क्यू की टोटलिंग करो, 30 और 36। क्यू की कौन सी साइड बड़ी है, 6,000 से। क्यू की कौन सी साइड बड़ी है क्लास, 6,000 से। तो यानी कि जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, फिर आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्री के लिए, राइट। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। तो डेबिट कौन है क्लास, डेबिट है पी, क्रेडिट है क्यू। तो आप लिखोगे डेबिट है पी, पीज करेंट अकाउंट डेबिट। यानी कि अगर आप ये एक एंट्री पास कर देते हो तो जो भी तुमने गलती की है वो सारी गलती रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये है जर्नल, ये है जर्नल। अच्छा जर्नल यहाँ लिख दिया, ये पर्टिकुलर्स है, ये है पर्टिकुलर्स, और ऊपर आएगा जर्नल। नरेशन लिख दोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। आप इस बीइंग को इग्नोर भी कर सकते हो, खाली एडजस्टमेंट एंट्री पास ये भी लिख सकते हो। यानी कि जो आप आईओसी तुमने गलती से लगा दिया था जबकि लगाना ही नहीं था आईओसी, राइट, सॉरी भूल गए आप आईओसी को लगाना, जबकि आपको आईओसी को लगाना था, आप भूल गए, तो आप आईओसी को लगाओगे तो आपकी ये एक एंट्री पास अगर कर देते हो आप, तो इससे क्या होगा क्लास, आपका जो आपने गलती की थी पहले वो गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तुम्हें ये बनाना है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, उसके बाद तुम्हें क्या करना है क्लास, एंट्री पास करनी है, राइट। आई होप क्लास आप इसको समझ गए होगे। अच्छा अगर क्वेश्चन ये कहता, मेरी बात ध्यान से देखना, सुनो यहाँ पे ध्यान से, अगर क्वेश्चन कहता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 6% लगा दिया, लगाना चाहिए था 9%, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% तुमको लगाना था, लेकिन तुमने लगाया 6%, तो तुम क्या करोगे, राइट। तो 6% को रिवर्स करोगे और 9% को प्रोवाइड करोगे, फिर तुम इसकी टोटलिंग करोगे, जो भी बैलेंस आएगा उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बैलेंस डेबिट में बचेगा तो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में। बैलेंस क्रेडिट में बचेगा तो डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर तुम टोटलिंग करोगे सभी की, कौन सी साइड बड़ी है किसी पार्टनर की, वो कितने से बड़ी है, किसकी कम है सॉरी किसी का दोनों बराबर है तो वो दोनों इक्वल है। इस तरीके से क्लास आप इसकी मैचिंग करोगे और एंट्री पास करोगे। मान लो किसी का बराबर बराबर आ गया, तो बराबर तभी आएगा किसी का जब 3 पार्टनर होंगे, तो किसी एक का बराबर भी आ सकता है कि ये भी 4,000 है, ये भी 4,000, तो कुछ नहीं करना, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ठीक है। तो किसका डेबिट ज़्यादा होगा किसी का क्रेडिट ज़्यादा होगा, और डेबिट क्रेडिट मैच करेंगे। अगर ये मैच कर रहा है इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात, मैं इसी में थोड़ा सा, ये तो लिख लिया होगा आपने, मैं थोड़ा बेकार कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। अगर 6% रिवर्स, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड नाउ रिवर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइड नाउ रिवर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता किस तरफ है क्लास, मुझे बताओ, डेबिट। आपने गलत किया, रिवर्स करोगे तो आप यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे। यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे आप कहाँ लिखोगे, डेबिट डेबिट। ये करना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करना है, रिवर्स करना मतलब एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट डेबिट। अच्छा अब जो तुम्हें प्रोवाइड करना है तो कहाँ पे एक्चुअल में आता है वो डेबिट, तो आप डेबिट ही लिखो। अगर आपने यहाँ डेबिट लिखा तो यहाँ पे कहाँ लिखोगे, क्रेडिट क्रेडिट। फिर आप इनकी टोटलिंग करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर जहाँ भी बचेगा उसको बांट के टोटलिंग कर लो, कौन सा बड़ी है कितने से बड़ी है, खत्म काम। तो ये होता है एरर, जब तुमने दे दिया कितना 6%, तो तुम रिवर्स करोगे 6%, प्रोवाइड करोगे 9%। इस तरीके से काम करना है, ओके। हम और क्वेश्चन देखेंगे अभी, और भी क्वेश्चन बनाएंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो ध्यान से बस, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे।
डियर लर्नर्स, अनअकैडमी लेके आया है क्लास मेगा कॉम्बैक्ट क्लास 9th क्लास 10th के 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान से समझना, क्लास एक गारंटीड स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि होने वाला है 26 जून को 11 बजे। जी हाँ, 26 जून को सुबह 11 बजे, जहां पे 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें 45 मिनट्स मिलेंगे। ऑल इंडिया लेवल पे क्लास अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हो, साथ में टॉप 50 रैंकर्स को सर्टिफिकेट मिलेगा और एक्साइटेड प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इस टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए, फ्री इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कूपन कोड है, जैसे आप कूपन कोड लगाओगे फ्री में आप एनरोल कर जाओगे। इतना ही नहीं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गियर साइकिल, स्पीकर, हेडफोन, गिफ्ट वाउचर, ये सारी की सारी चीजें क्लास आपको मिलेंगी अगर आप क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो जाओ, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेगा कॉम्बैक्ट है क्लास 9-10 स्टूडेंट्स के लिए, जाके ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी क्लास 9 क्लास 10 में है। SPA10 कूपन भी शेयर करना क्लास, जैसे ये लगाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट में ज्वाइन हो जाओगे, टेस्ट भी दोगे, साथ में क्लास प्राइज भी जीतने का मौका मिलेगा। 26 जून 11 बजे भूलना मत, फटाफट जाके एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। हमने पास्ट एडजस्टमेंट की बेसिक चीज़ों को देख लिया, हमने इसकी जनरल एंट्री भी पास करी कि किस तरीके से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके पुरानी सारी गलतियों को ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगाना होता है। तो मेरी बात ध्यान समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस पर लगाना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख लो क्लास इस बात को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हें कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे तुम इंटरेस्ट लगाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, अगर पार्टनर का तुम्हें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं दे रखा है, मान लो तुमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तुम्हें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो तुम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट भी कर लोगे एक फॉर्मूला लगा के, राइट। सो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्रॉइंग्स। ये आप फॉर्मूला जनरली यूज करोगे। जनरली अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो भी आप माइनस कर दोगे, विड्रॉ ऑफ कैपिटल को ऑब्वियस है प्लस करोगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, साल के दौरान अगर कुछ पैसा लगाया है तो आपने क्लास उसे माइनस कर देना है, तो ये ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। अब आप इस पे फॉर्मूला यूज करोगे, ओपनिंग निकल के आएगा, ओपनिंग पे आप इंटरेस्ट निकाल देना। तो कई बार लिखा रहता है कि उनकी कैपिटल 31 मार्च को इतना है, तो 31 मार्च तो क्लोजिंग है भैया, क्लोजिंग पे आप इंटरेस्ट मत लगा देना 10%, 20%, 5%, आप ओपनिंग निकालना पहले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ओपनिंग निकालते वक्त तुम क्या गलती करोगे, क्वेश्चन कहेगा कि पार्टनर की जो ड्राइंग है वो 4000 पर मंथ है, तो तुम ड्राइंग को 4000 लिख लोगे। बेटा 4000 पर मंथ है, साल में महीने कितने होते हैं 12, तो आप ड्राइंग को 4 नहीं लोगे, 48 लोगे। समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन कहेगा कि एक पार्टनर है जो 20,000 रुपए हर हाफ ईयर में निकाल रहा है, तो ड्राइंग 20 नहीं है, 20,000 हाफ ईयर में, फिर 20,000 हाफ ईयर में, ड्राइंग होगी 40,000, तो यहाँ पे आप 40,000 लोगे। प्रॉफिट पूरे फर्म का 80,000 है, रेशियो है क्लास 3:2, राइट। तो 80,000 को 3:2 में बांटोगे तो तुम्हें ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो तुम यहाँ पे प्रॉफिट लोगे। इंडिविजुअली पार्टनर का तुम्हें निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो तुम फॉर्मूले का यूज करके ओपनिंग कैपिटल आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। मीता और उषा
पार्टनर है, इनकी रेशियो क्या है क्लास 2:3। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, है रेशियो है 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2015 शो अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर 32,000 एंड 24,000। ध्यान समझना, मीता और उषा इन दोनों की जो क्लास ड्राइंग्स दे रखी है वो 32,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली दे रखी है, दोनों की ड्राइंग्स, राइट। बोथ द अमाउंट विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ किया है दोनों अमाउंट। तो बेटा मुझे बताओ कितने महीने का ब्याज लगाओगे। आप देखना ईयर जो है वो 15-16 है, तो 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को ईयर एंड होगा, 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो कितने महीने का देना है, 3 मंथ्स का देना है। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। और आपको बताना है कि देखो ये क्या कह रहे हैं कि it was subsequently, तुरंत हमें पता चला कि ये जो आइटम नीचे दिए गए हैं ये भूल गए हैं। तो ये तीनों क्या है क्लास, ओमिशन। क्या क्या भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 6% तीनों का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है यहाँ पे। अच्छा, 2 पार्टनर है मीता उषा, इन दोनों का 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है। मीता वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन, मीता को जो कमीशन मिलता है वो 8,000 मिलता है कमीशन फॉर द होल ईयर, पूरे साल का 8,000 कमीशन है। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है। तो फटाफट इसकी कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ क्लास की कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, फिर हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो 1,40,000 1,40,000 का आपको दे रखा है मीता का कैपिटल, और उसका आपको 6% निकालना है। तो 1,40,000 का 6% आएगा 8,400 मीता का, और जो उषा है वो है 1,20,000, 12×6=72, 7,200 इसका आ जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं 3 महीने का निकालना है, इसने 32, इसने 24 निकाला है, तो 32,000 का 6% निकालना है 3 महीने का, 3/12 ये आएगा 480, 3/12 ये क्या आएगा 480, और 24,000 का 6% कितने महीने का निकालना है क्लास, 360, 480 360, ये दोनों हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट ड्राइंग। मीता को कमीशन 8,000 का मिलता है, लेकिन आपने क्या किया, इन तीनों चीजों को भूल गए, ओमिशन। तो आप इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करोगे। एक स्टेटमेंट बनाओ फटाफट। मीता और उषा 2 पार्टनर है, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। मीता और उषा बनाओ मेरे साथ साथ। पर्टिकुलर्स मीता उषा फर्म, और ये फर्म का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट, उषा और ये मीता, मीता का डेबिट क्रेडिट, उषा का डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और यहां लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, राइट। चलो तुम क्या क्या चीजें भूल गए हो मुझे बताओ, बनाओ फॉर्मेट इस तरीके से। क्या क्या चीजें भूल गए हैं, सबसे पहला हम क्या क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was omitted, now provided। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट यानी कि भूल गए थे, अब हम प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड, नाउ प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे क्लास, प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर आप भूल गए थे अब आप प्रोवाइड करोगे, तो इस तरीके से देखो आप 84 और 7,200 है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता कहाँ है, देखो फर्म का मतलब क्या है, फर्म का मतलब पिन अप्रोप्रिएशन, तो पिन अप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट आएगा। तो कितना है क्लास 84 और 7,200, तो ये आएगा 8,400, ये आएगा 7,200। तो 8 + 7 15, ये कितना क्लास आएगा 15,600, 15,600, डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए थे, आपने लगा दिया, जैसा हमने पहला क्वेश्चन बनाया था ना वैसा ही है, बट इसमें 1-2 चीजें और हैं। दूसरा क्या है,
अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि करना क्या है, या जो गलत किया उसको रिवर्स करना है, जो सही है उसे प्रोवाइड करना, अगर आप इतनी सी बात पकड़ गए, समझ गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन कैसा भी है। बुक में बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बट बोर्ड के क्वेश्चन उठाता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में आ चुका है। तो पेपर में हमेशा एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स ना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपने प्रोवाइड कर दिया, फिर आपको क्या प्रोवाइड करना है, कमीशन प्रोवाइडेड। तो कमीशन किसको मिल रहा है मुझे बताओ, मीता और उषा में से कमीशन किसको मिल रहा है? मीता को कमीशन मिलता है, तो कमीशन एप्रोप्रिएशन में किधर आता है? डेबिट। तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट है, तो मीता में कहां पे क्लास आएगा? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स में क्रेडिट, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट है वो पार्टनर्स में क्रेडिट। आईओडी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आईओडी एप्रोप्रिएशन में कहां पे आता है? क्रेडिट। अगर एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट डेबिट। तो यहां क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है क्लास? चार्ज्ड है। तो आप मुझे बताओ क्लास कि कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 480 360 480 और 360। अब बात ध्यान रखना, यहाँ तो इन्होंने डेट दे रखा है, यहाँ तो इन्होंने दे रखा है डेट कि 32,000 का 32,000 का 6% निकालोगे आप, तो बन रहा है 1920। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आपने निकाल लिया। और अगर ये डेट नहीं दी होती, सिंपल लिखा होता है इतनी इतनी ड्राइंग्स है, तो तुम 6 महीने का निकालते। ये ध्यान रखना, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं 6 महीने का निकालना। 480 360, तो 483 तो 4 3 7 840 आएगा ना क्लास? 840 840। ओके डन। तो हमने ये तीन चीज भूल गए थे, ये तीन चीजों हमने क्या, ये तीन चीजें क्या कर दी क्लास? हमने प्रोवाइड कर दी। अब हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन की लगाएंगे टोटलिंग, अप्रोप्रिएशन की टोटलिंग। बड़ी साइड कौन सी है? तो ऑब्वियस है ये कितना है क्लास? 23,600, 23,600, 23,600। अब माइनस करो 840, जो भी बचेगा बैलेंस 15,600 प्लस 8,000 23,600 माइनस 840 घटा दो, तो ये आएगा 22,760। ये किधर है क्लास? क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा डेबिट और डेबिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड। क्या रेशियो है क्लास इनकी? 2:3 है, 2/5 3/5। तो 2/5 कितना क्लास आया? 9104 और 3/5 13,656। अब आप सबकी टोटलिंग करो। मीता की जो टोटलिंग है डेबिट साइड की वो कितनी है क्लास? यह है 16,400, 16,400, और यह है 480 9140 9620, राइट? तो माइनस कर देंगे क्लास 16,400 6780, तो ये साइड बड़ी है 6780 क्रेडिट। उषा का देखें तो 360 13656, ये आएगा 139, एक सेकेंड, 360 13656 13656, ये आ रहा है 14016 14016, और ये 7200। अब घटा दोगे यहाँ से 14016। अच्छा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लग रहा है गलत हुआ है, 22,760 है, 3/5 करोगे और माइनस 22,760। अच्छा ये 9104 है, 9104 है, 9104 9104 प्लस 480, ये आएगा 9584, माइनस करोगे 16,400 से 6816 आएगा, 6816। अच्छा इन दोनों में से बड़ी साइड से ये क्रेडिट साइड बड़ी है। मीता और उषा की बड़ी साइड कौन सी? डेबिट। 14016 माइनस 7200 इट्स 6816। तो यहां से आप अगर जनरल एंट्री देखो तो जनरल एंट्री क्या होगी? कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है? देखो जो बड़ी साइड है वो कितने से बड़ी है, हमें ऐसे करना है। तो डेबिट है उषा, उषा टू मीता, तो आप जो एंट्री पास करोगे, आप जो जनरल एंट्री पास करोगे उषा टू मीता, एंट्री होगी उषा टू मीता। एक अच्छा सा फॉर्मेट पेपर में बना के उषा टू मीता आप एंट्री पास कर दोगे। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट LF। बीइंग ना लिखो तो मतलब बीइंग मत लिखना, नरेशन लिखना पड़ेगा, राइट? तो आप हेडिंग डाल दो जर्नल पर्टिकुलर्स LF
डेबिट क्रेडिट डेट। अच्छा, डेबिट कौन है क्लास? डेबिट है उषा टू मीता। और क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है क्लास की उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। अगर फिक्स कैपिटल नहीं लिखा है तो कैपिटल अकाउंट से ही आप एंट्री पास करोगे। उषा 6816, उषा टू मीता, आप एंट्री पास करोगे। उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट 6816, 6816, 6816। नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब तुम्हें बस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक खत्म हो गया, बस आपको कुछ कुछ क्वेश्चन को आपने घर पे और प्रैक्टिस करनी है और आपका अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्लास, जितने भी 2022 2023 के स्टूडेंट्स हो, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया अकाउंट्स तो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पे अब वीडियोस आ रही हैं आपके लिए और ऐसे ही आती रहेंगी। धीरे धीरे जैसे सीयूईटी का पेपर खत्म हो जाएगा वीडियोस को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। लेकिन आप यहाँ तक तो मुझे सपोर्ट करो, यहाँ तक तो कमेंट में बताओ कि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है बस अब, और वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के बाद गारंटी। तो गारंटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, गारंटी के क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग गारंटी को अगली क्लास में खत्म करेंगे। तब तक के लिए क्लास मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया 12th में हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में, ताकि क्लास उन तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पहुंच जाए। टेक केयर, बाय बाय, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।